Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 7b and here we have some word problems which we will solve with the help of linear equations. तो question number 1 हम देखते हैं. So in question number 1 they are saying when loaded with bricks a lorry has a mass of 11,600 kg. So as you can see on screen, I've drawn some random lorry. So it is filled with bricks. So जब जो लॉरी है और ब्रिक्स इनसाइड टोटल वेट है 11,600 kg, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है. अ लॉरी व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज़ अ मास ऑफ 11,600 kg, right? Now in the next statement they are saying if the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry, अगर जो ब्रिक्स का वेट है, वज़न है, वो एम्प्टी लॉरी से 3 टाइम्स ज़्यादा हो तो हमें ब्रिक्स का मैस बताना है, ब्रिक्स का वेट बताना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें तो एम्प्टी लॉरी का वेट ही नहीं पता जिसका 3 टाइम्स ब्रिक्स का वेट है. सो व्हाट वी विल एज्यूम, वी विल सी, यहाँ हम एज्यूम करते हैं एम्प्टी लॉरी वेट या मैस इज़ इक्वल टू एक्स. इसका 3 टाइम्स है ब्रिक्स का वेट, जैसा उन्होंने बोला हुआ है. इफ़ द मास ऑफ द ब्रिक्स इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी, सो एम्प्टी लॉरी इफ हैज़ द मास एक्स देन ब्रिक्स मास विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट, मतलब 3x. और जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी ऑलरेडी नो दैट, क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया हुआ है कि व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स द लॉरी हैज़ अ वेट ऑफ 11,600 kg. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन उन्होंने दी है, ये एम्प्टी लॉरी का वेट प्लस ये ब्रिक्स का वेट, ठीक है. सो जब दोनों वेट मिलेंगे तो they should be equal to 11,600 as they already have mentioned in question. When loaded with bricks a lorry has a mass of 11,600 kg. So इसमें लॉरी का वेट भी होगा और ब्रिक्स का वेट भी होगा. तो जब दोनों के वेट को हमने ऐड किया तो इट शुड बी इक्वल टू 11,600. अब दैट्स इट, क्वेश्चन का काम ख़त्म. नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. हमें पता है x वाला नंबर वी कैन ऐड इन अनदर x नंबर. सो 1x व्हेन एडेड इन 3x इट विल बिकम 4x इज इक्वल टू 11,600. नाउ वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x ओनली. सो व्हाट वी विल डू विद दिस 4, दिस 4 इज़ नो मोर नीडेड हेयर. ये 4 इधर x से मल्टीप्लाई, इफ़ आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड मीन्स इफ़ आई विल टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ से मैं इसे एज इट इज़ उठाऊँगी और एज इट इज़ आई विल पेस्ट इट देयर विद इट साइन एज वेल. अगर ये प्लस का है तो प्लस ही रहेगा. नाउ आई विल डिवाइड 11,600 विद 4 एंड आई विल गेट द आंसर. 4 2s are 8, 4 9s are 36 and 00. So x means empty lorry weight is 2,900 kg. So we get the lorry weight which is 20, lorry mass लिखते हैं इसको. Now we know the lorry mass is 2,900 kg, but in question they are not asking for the lorry weight, they are asking for the mass of the bricks. So हम जो उन्होंने पूछा हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट हो, हमने वो ही बताना है. So bricks mass is 3 times of is 3x. So 3 will be 3 and x value we already have derived which is 2,900. Now I will multiply 2,900 with 3 and I will get the weight 0 0 3 9s 27, 2 carry 3 to the 8,700 kg. So yeah, lorry mass is 2,900 kg and bricks weight which is 3 times of the lorry weight is equal to 8,700 kg.
So we are done with question number 1. Now we will see what they are saying in question number 2. Question number 2 is very interesting and at the same time very important. The sum of 4 consecutive odd numbers is 56. वो कह रहे हैं 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मीन्स जो साथ साथ आते हों. जैसे अगर हम देखें तो 1, 3, 5 और 7, ये चारों ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो बिल्कुल आगे पीछे आते हैं. सो दीज आर द 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ तो 5, 7, 9 and 11, these 4 are also consecutive odd numbers. Consecutive means they should come with each other. वो आगे पीछे आते हों, उनमें कोई गैप्स ना हो. और होने भी कौन से नंबर चाहिए? ऑड नंबर. ऑड नंबर हम सबको पता है वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो हाँ, उन्होंने कहा हमें नहीं पता वो कौन से ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, बट दे आर सेइंग इफ़ दे टेक द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स द सम इज़ इक्वल टू 56. तो उन चारों ऑड नंबर्स को प्लस करने से आंसर आएगा 56. व्हाट वी नीड टू डू, हमें देखना है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स. हमें वो ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. उनमें से भी वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट वाला ऑड नंबर बताएं कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम इसको करना स्टार्ट करते हैं. हम पहला ऑड नंबर एज्यूम करते हैं. लेट फर्स्ट ऑड नंबर, तो हमारा पहला ऑड नंबर हम इसको एज्यूम करते हैं वो x है. हमें नहीं पता तो x है. जब हम कोई भी दूसरा ऑड नंबर की बात मैं बताती हूँ कि उसको कैसे एज्यूम करना है, लेकिन इसको मैं पहले एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी. फ़र्ज़ करें हम कोई से भी ऑड नंबर ले लेते हैं. हम लेते हैं 5, 7, 9 एंड लेट से 11. अगर ये मेरा पहला ऑड नंबर जो है वो 5 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा? इट विल बी 5 + 2, तो ही 7 आएगा ना. अगर मैंने इसी के क्राइटेरिया पर इसको बेस को रखना हो, हमेशा हमेशा ये देखना हो कि इससे कितना आगे जाता है अगला ऑड नंबर हासिल करने के लिए. सो माय फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 5. लेट्स से ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ. और दूसरा ऑड नंबर देखने के लिए मुझे 5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2, ताकि मैं अगला ऑड नंबर आए. थर्ड ऑड नंबर लेने के लिए मुझे 5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 4, ताकि मुझे थर्ड वाला ऑड नंबर मिले. फोर्थ ऑड नंबर के लिए मुझे पहले वाले ऑड नंबर में मतलब 5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 6, ताकि मुझे अगला ऑड नंबर मिले. सो 5 को मैंने एक बेंच मार्क रखा, एक क्राइटेरिया रखा, और हर ऑड नंबर नेक्स्ट ऑड नंबर के लिए मैंने देखना है कि मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा. यही रूल हम यूज़ करेंगे जब हम इसको एक्स एज्यूम करेंगे. तो फ़र्ज़ करें मेरा पहला ऑड नंबर है x. मेरा सेकंड ऑड नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर ही मुझे अगला ऑड नंबर मिलेगा. जैसे हमें इधर 5 में 2 ऐड करना पड़ा था अगला ऑड नंबर लेने के लिए. इसी तरह सिमिलरली आई हैव टू take for the third odd number I have to add 4 in x to get the third odd number. फोर्थ ऑड नंबर के लिए मुझे x में 6 ऐड करने होंगे. अगर आपको वो क्वेश्चन दें पेपर में कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने से ये आता है या 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने से ये आता है, अगर 3 आए तो हमारा x + 4 तक जाएगा. अगर वो इससे ज़्यादा कहते जाएँ, 4 से ज़्यादा, तो फिफ्थ के लिए क्या आएगा? x + 8. फिर क्या आएगा? x + 10. अगर वो नंबर बढ़ाते जाएँ. हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स उन्होंने कहा है. तो हमारा पहला ऑड नंबर होगा विल बी x एंड द सेकंड विल बी x + 2, थर्ड विल बी x + 4 एंड फोर्थ विल बी x + 6. ये मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया था, एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया था. नाउ आई एम रेजिंग इट ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. अब हमें पता है कि हमारे ये 4 ऑड नंबर्स हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उन्होंने बताया है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 56. इसका मतलब हम इनका लेंगे सम. सो x में ऐड करेंगे सेकंड ऑड नंबर विच इज़ x + 2, फिर ऐड करेंगे थर्ड ऑड नंबर विच इज़ x + 4, फिर ऐड करेंगे फोर्थ ऑड नंबर विच इज़ x + 6,
और इन सब का सम विल बी इक्वल टू 56 एंड इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन एज यू कैन सी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन ने जो बताना था वो हमें यहाँ तक बता दिया है। अब नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। हमें पता है कि x वाले नंबर सिर्फ x वाले नंबर्स में ही ऐड हो सकते हैं, विदाउट वेरिएबल नंबर में ऐड नहीं होंगे। सो दिस इज़ 1x 2x 3 1x 2x 3x and this one is 4x, so it will be 4x. Now we will add the numbers 2 and 4 will become 6, 6 and 6 will become 12. So ये बन जाएंगे 12 इक्वल के उस साइड पे है 56. Now x number should be on this side of the equal. This plus 12 I will take on the other side क्योंकि ये x वाला नंबर नहीं है. So already opposite side पे 56 है. जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा it will become -12. So 4x will be equal to 44. मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो what I will do, 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। यहाँ ये ऊपर है, उधर जाके ये नीचे, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 11। इसका मतलब है मेरा सबसे छोटा ऑड नंबर है 11, क्योंकि मेरे लिए x की वैल्यू आई है 11। सो x विल बी 11। x प्लस 2 सेकेंड ऑड नंबर क्या आएगा, वो मैं x की वैल्यू है 11, 11 में मैं 2 ऐड करूँगी, आई विल गेट 13। फिर थर्ड ऑड नंबर के लिए 11 में मैं 4 ऐड करूँगी एंड माई थर्ड ऑड नंबर विल बी 15। और फोर्थ ऑड नंबर के लिए 11 में मैं 6 ऐड करूँगी एंड दैट्स हाउ आई विल गेट 17। हमें हमारे चारों ऑड नंबर्स पता लग गए हैं, 11 13 11 13 15 एंड 17। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था हमें ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बताएं, सो 17 इज़ द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज़ 17 is equal to 17. So that's how we will solve question number 2. This question is very, very important. Now we will see what they are saying in question number 3. Question number 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा पर्सनल फेवरेट भी। आई लव डूइंग दिस क्वेश्चन एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें वो कह रहे हैं डेविड इज़ 4 years ओल्डर देन सारा। तो जनाब ये है सारा, डेविड इससे 4 years ओल्डर है, 4 साल बड़ा है। एंड यासर इज़ 2 years यंगर देन सारा, और ये समझ लेते हैं हम है यासर, और यासर सारा से 2 साल छोटा है। ओके हमें नहीं पता सारा की क्या एज है, तो हम एज्यूम करेंगे कि सारा की एज होगी x, और एज डेविड इज़ 4 years ओल्डर देन सारा, तो हम x में 4 साल ऐड कर देंगे। सो वी विल डू दिस x प्लस 4। जो भी सारा की एज है उसमें हम 4 years ऐड कर देंगे, वी विल ऐड 4। इसी तरह यासर की जो एज है वो हम सारा की एज, क्योंकि वो सारा से 2 years यंगर है, तो जो भी सारा की एज है उसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगी, तो यासर की एज आ जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन, अब इसको हम नीटली लिख देते हैं। साराज एज इज़ x, डेविड की जो एज है वो सारा से 4 साल बड़ा है, तो वी विल ओनली ऐड 4। जो भी सारा की एज है उसमें 4 ऐड कर देना है। यासर की जो एज है वो सारा से 2 साल छोटा है, तो जो भी सारा की एज है विच इज़ x, हमने उसमें से 2 माइनस कर देना है। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, इसका मतलब है अब हमें इनकी एजेस का सम लेना होगा। वो कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, यानी इन तीनों की हमें एज फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम इन तीनों की एज का सम ले लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। ये है जी सारा की एज प्लस डेविड की एज जो है x प्लस 4 प्लस, और यासर की एज कितनी है x माइनस 2, और इन तीनों का सम है इक्वल टू 47। तो इसे हम क्विकली 47 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन की नीड ख़त्म, अब हमने ख़ुद से आगे इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 1x और 1x मिलके हो जाएंगे 3x, 4 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 2,
और इक्वल टू 47. सो 3x वाला नंबर आई विल कीप ऑन दिस साइड. ऑन दिस साइड आई हैव 47, ये +2 उधर जाके ये हो जाएगा -2. तो 3x विल बी इक्वल टू 45 और मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड. सो x वैल्यू विल बी 3 1 3 3 15 45 तो आ जाएगी 15. इसका मतलब है सारा की एज कितनी है? साराज एज x थी वो है 15. डेविड की एज सारा से 4 साल बड़ी थी तो डेविड एज इज इक्वल टू x + 4 मतलब 15 + 4 इक्वल टू 19. और यासर की एज सारा से 2 साल छोटा मतलब x - 2 मतलब 15 - 2 सो इट विल बी 13. तो यासर की एज है 13, डेविड की एज है 19 और सारा की एज है 15 years old. So with this we are done with question number 1, 2 and 3. Hopefully you get the concept. Please, if you are liking the content, liking my videos, don't forget to like, subscribe and share. Solve with Iman. Thank you so much for watching the video.